हाँ ऑफिस खुला नहीं है। नहीं, वो हेलमेट लेने अब बुक ढूंढो ना। टाइम हो गया है क्या? कल जो भी चेंजेस किए थे
तुम लोग रोज कमिट करते जाओ रे, 10 बार बोल रहा हूँ मैं तुम लोग सबको। गिटहब पे चेंजेस जो भी करेंगे वो डेली डेली कमिट करना, रोज प्रैक्टिस करना और रोज कमिट करना। कल अपन ने क्या क्या पढ़ा? फंक्शंस, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट। फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स और ये डेटा टाइप, ये तीन ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग के। कमिट करने के बाद मेन ब्रांच में मर्ज करने का। मर्ज कर दिया। यहाँ पे ये रिफ्रेश पे पहले तो मेन ब्रांच पे मूव कर देना। दो चेंजेस आए, इसको रिफ्रेश कर देना। और अभी एक नई ब्रांच बनाएंगे। ये डे 8 है ना। पब्लिश ब्रांच। अच्छा, डे 7 है आज। 8 है क्या? ठीक है। फंक्शंस वगैरह में किसी को कोई डाउट, किसी ने प्रैक्टिस किया होगा तो किसी को कोई एरर आया, किसी ने प्रैक्टिस वगैरह कुछ किया होगा तो किसी को कुछ एरर आया, किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा है उस पर। रिटर्न समझ में नहीं आया। रिटर्न वैल्यू को वेरिएबल में कैसे डालते हैं? वेरिएबल लेके डालने का, तुम्हारे तो समझ में आ गया ना। जो भी चीज रिटर्न हो रही है उसको कोई ना कोई वेरिएबल में डालना ही रहता है। अगर नहीं डालोगे तो वो वेरिएबल, मतलब वो वैल्यू वहां पर रहेगी ही नहीं। वो वैल्यू वहां पर तुमको नहीं मिलेंगी।
ठीक है, तो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, उसका नाम दे रहा हूं ऐड। ये ऐड क्या कर रहा, दो वेरिएबल ले रहा, नंबर 1 कॉमा नंबर 2, दो वेरिएबल लिया इसने। और इन्हें क्या कर रहा, रिटर्न कर रहा, क्या रिटर्न कर रहा, नंबर 1 प्लस नंबर नंबर 2। अब मैं ये फंक्शन को, ये इतना फंक्शन कैसे बनाना, ये क्या फंक्शन कर रहा, दो नंबर ले रहा, नंबर 1 और नंबर 2 एज अ इनपुट, और रिटर्न क्या कर रहा, दोनों की एडिशन रिटर्न कर रहा, नंबर 1 को प्लस कर रहा नंबर 2 में। तो अगर मैंने ये ऐड फंक्शन कॉल करा यहां से 3,4, अब इसकी वैल्यू क्या है, हाँ, नंबर 1 की 3 और नंबर ऑफ की 4। अब वो 3 + 4 कर देंगे, उन्हें रिटर्न कर देंगे 7। कहाँ गया 7 अब वो, अगर तुमको 7 चाहिए तुम्हारे कोड में, हाँ, ये कॉल कर दिए ना तुमने ऐड फंक्शन, वेरिएबल लेना पड़ेगा, कोई तो एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, बराबर, उन्हें रिटर्न तो कर रहा। अभी इस केस में लाइन नंबर 16 पे तुमने खाली कॉल करके छोड़ दिए, तो उन्हें रिटर्न करेंगे, बस खत्म करेंगे उन्हें काम। अब वो रिटर्न कर रहे वाली जो भी चीज है, अगर उसको कैप्चर करना है, अगर उसको आगे तुमको कोड के अंदर यूज करने का है, आगे तुमको अगर वो वेरिएबल को यूज करने का है, या जो 7 जो तुमने है उसको कहीं तो भी तुमको डिस्प्ले करने का है, तो तुमको उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। इसीलिए जो भी रिटर्न होता है उसको हम लोग ऐसा कांस्टेंट या लेट कांस्टेंट एडिशन इज इक्वल टू बोल के हम लोग उसको, जो भी हम क्या बोल रहे हैं, जो भी ये ऐड रिटर्न कर रहा, जो भी ये ऐड फंक्शन रिटर्न कर रहा, उसको क्या करो, एडिशन बोल के एक मैंने वेरिएबल लिया, उसके अंदर रख दो। तो अब एडिशन में क्या आएगा, तो अब एडिशन को अगर नीचे कंसोल करेंगे हम लोग, यहाँ पे कहीं पे भी उसको यूज करेंगे या कंसोल करेंगे, तो एडिशन इज, तो क्या होगा, यहाँ पे 7 प्रिंट होगा। तो अगर तुमको अभी 7 मिलता था क्या, अगर अपन ये नहीं करते थे, वो रिटर्न वैल्यू को एक वेरिएबल में अगर नहीं लेते थे, तो मिलता था क्या, तो हर फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता और कुछ ना कुछ वापस देता, जो भी उन्हें वापस देता हमको उसको कोई ना कोई वेरिएबल में, कोई ना कोई वेरिएबल में हम लोगों को उसको असाइन करके रखना पड़ता, स्टोर करके रखना पड़ता, सो दैट आगे के प्रोग्राम में हम लोग वो वेरिएबल को यूज कर सके, हम लोग वो वेरिएबल को यूज कर सके। समझ रहे हो, तो इस तरीके से हम लोग ने हर फंक्शन कुछ ना कुछ इनपुट लेता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। कभी कभी ये आउटपुट, इनपुट और आउटपुट ब्लैंक भी हो सकते हैं, वो फंक्शन कुछ खुद कुछ का तो भी खुद कुछ तो भी एक्स्ट्रा ही काम करता है, तो वो चीजें भी हो सकती हैं। बट जनरली जो फंक्शंस होते हैं वो कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं और कुछ ना कुछ आउटपुट देते हैं। फंक्शंस क्यों यूज करना चाहिए हम लोग ने, क्योंकि हम लोगों को एक ही बार फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है और हम लोग उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। उसको कॉल कैसे करते हैं, राउंड ब्रैकेट देके उसको कॉल करते हैं।
जो भी फंक्शन के अंदर वेरिएबल होते हैं वो फंक्शन के अंदर ही उसका स्कोप होता है, उसके बाहर वो वेरिएबल एक्सेस नहीं होते हैं। फिर हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स देखा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स और मेथड्स दो चीजें रहती है ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड मेथड्स। सो जैसा मैंने कल बोला था, कार एक ऑब्जेक्ट है, बराबर। वो ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगे? वेट, नेम, कलर, मॉडल, ये सब क्या हो गए उसके प्रॉपर्टीज हो गए। और उसके मेथड्स, मेथड बोलो या फंक्शंस बोलो, स्टार्ट करना, ब्रेक करना, ड्राइव करना, स्टॉप करना, ये सब क्या हो गए उसके मेथड्स और फंक्शंस हो गए। तो अपन ने कल अपन ने ये ऑब्जेक्ट देखा। ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग? क्या हुआ, कुछ तो हुआ क्या? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन, फंक्शंस वगैरह के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट्स। अभी तक जो भी पढ़ाया है, किसी को कोई क्वेश्चन, डाउट, पुराना, आगा, अगला, पिछला? तो अब मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट का नाम है पर्सन। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं और वेरिएबल जैसा बनाते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। खाली ऑब्जेक्ट जो है चालू होता करली ब्रैकेट से, इसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया। उसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, आई कलर, ये सब क्या है? ये पर्सन ऑब्जेक्ट जो मैंने अभी बनाया है, इसके प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं? ये देखो, ये प्रॉपर्टी है। फर्स्ट नेम पे होवर कर रहा मैं तो देखो ये प्रॉपर्टी है बन रहा है। लास्ट नेम पे होवर कर रहा तो ये क्या, लास्ट नेम प्रॉपर्टी है। ये पर्सन क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। पर्सन क्या है? पर्सन ऑब्जेक्ट है। अभी इस पर्सन का अगर मेरे को फर्स्ट नेम एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे अपन? कैसे करेंगे? पर्सन लिखेंगे पहले, ऑब्जेक्ट का नाम, बाद में डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे और फिर बाद में अपन उसका फर्स्ट नेम डालेंगे। तो इससे क्या होगा? अभी क्या प्रिंट होगा? जॉन प्रिंट होगा, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या है? जॉन। तो फर्स्ट नेम में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू ऐसे एक्सेस होती है ऑब्जेक्ट के अंदर।
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, मैं इसको इनर एचटीएमएल पे भी राइट कर सकता हूँ। डेमो dot inner html is equals to person dot first name प्लस थोड़ा सा स्पेस देता हूं मैं, पर्सन डॉट लास्ट नेम। तो मैंने दो नाम प्रिंट करे, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और पर्सन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, और उसके अंदर इनर एचटीएमएल को मैंने क्या किया, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम बोले तो जॉन, यहाँ पर जो वैल्यू आई, और प्लस करके थोड़ा सा स्पेस दिया, और फिर पर्सन डॉट लास्ट नेम प्रिंट किया मैंने यहाँ पे। इसको अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे अपन, देखो जॉन डियो प्रिंट हुआ, जॉन डियो प्रिंट हुआ यहाँ पे। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्ट समझना बहुत जरूरी है। 80% तुम्हारा काम ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रहता है, जो और कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट रहते हैं, ये तो बहुत सिंपल ऑब्जेक्ट है। अभी ऐसे हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ऑब्जेक्ट है, जैसा कि पर्सन डॉट डॉट चिल्ड्रन बोलो, अगर चिल्ड्रन मतलब ये पर्सन को कितने चिल्ड्रन है। अब ये चिल्ड्रन जो है वो चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं बराबर, एरे पढ़े नहीं अपन, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बाद में देखते हैं जब अपन एरे पढ़ लेंगे तब। किसी को कोई डाउट है इसमें यहाँ तक? ऑब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो कॉम्प्लेक्स से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। अभी जैसा कि मैं अभी ये देखो, ठीक है, एरे एरे पढ़ने के बाद अपन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट देखेंगे। कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में जनरली एरे बहुत दिखता है। अभी प्रॉपर्टीज जो है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है उसको एक्सेस करने के एक तरीका बताया मैंने, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हो, राइट? हाँ, एक और तरीका है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का। तुम क्या कर सकते हो, पर्सन ऑब्जेक्ट का नाम लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट डालने का, क्या करने का, स्क्वायर ब्रैकेट डालने का, और ये इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर क्या करने का, फर्स्ट नेम लिखने का। तो ये तरीके से भी फर्स्ट नेम एक्सेसिबल है। दो तरीके हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए। अब फर्स्ट नेम चाहिए या लास्ट नेम चाहिए या एज चाहिए, जो चाहिए वो तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो, एज लास्ट नेम। एक तरीका है कैसे,
डॉट से दूसरा तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट से। दो तरीके हैं एक ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, प्रॉपर्टी के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। एक तो पर्सन डॉट लिखने का और प्रॉपर्टी का नाम लिखने का, तो प्रॉपर्टी का नेम एक्सेसिबल हो जाता है। दूसरा तरीका है पर्सन लिखने का और स्क्वायर ब्रैकेट डालने का और प्रॉपर्टी का नाम लिखने का, तो एक्सेस होता है। तुम ये जनरली 80% ऑफ द टाइम ये लाइन नंबर 20 पे जो सिंटैक्स है, जो फर्स्ट नेम एक्सेसिबल करने का सिंटैक्स है, वो यूज होता है। ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स कब यूज होता है? वैसे जनरली ये प्रैक्टिस या यूज केस नहीं है, बट कोई कोई क्या करता है, मतलब ये जानबूझ के जानबूझ के क्या करता है, कोई कोई बोलता है कि मेरे को ऐसा स्किन कलर बोल के मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, तो उन्होंने डबल कोट में लिखा, डबल कोट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सभी चीजें डबल कोट से सिंगल कोट्स में हो सकती है। प्रॉपर्टी का नाम भी डबल कोट्स में हो सकता है, ठीक है, और रहता भी है प्रॉपर्टी का नाम डबल कोट्स। लेकिन तुम देखोगे तो इन्होंने क्या करा, ये जो स्किन कलर है उसमें स्पेस दे दिया। ये प्रॉपर्टी के नाम में उन्होंने क्या करा, जानबूझ के स्पेस दे दिया। या वैसे ये प्रैक्टिस है नहीं, मैं खाली यूज केस बता रहा हूं तुमको। अब अगर मैं ये डॉट ऑपरेटर यूज करता, तो यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज कर पाऊंगा क्या मैं? पर्सन डॉट स्किन स्पेस कलर नहीं होता, रॉन्ग हो जाता। तो ऐसे सिनेरियो के वास्ते जावास्क्रिप्ट ने ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला सिंटैक्स यहाँ पे एकदम सूट करता एकदम। वैसे जनरली तुमने स्पेस डालना ही नहीं, प्रॉपर्टी के अंदर स्पेस डालना ही नहीं। अगर किसी ने पहले से लेगेसी एप्लीकेशन है, किसी और ने डाल के रखा हुआ है और तुमको तुम्हारे प्रोजेक्ट में उसको एक्सेस करना है, तो किससे करेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट से करेंगे। समझ में आ रहा है? उसके अलावा वो एक्सेस ही नहीं होता। तो अभी कंसोल में क्या क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट नेम प्रिंट होगा जॉन, स्क्रीन कलर प्रिंट होगा ब्राउन, फर्स्ट नेम फिर से प्रिंट होगा। और ये देखो लाइन नंबर 2 पे ब्राउन प्रिंट हुआ, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम प्रिंट हुआ। तो इस तरीके से ये सब प्रैक्टिस करो सब लोग, ये पूरा एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो सब लोग, फटाफट 10 मिनट में प्रैक्टिस करो इसको। सब लोग ये एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करो, ये लिख के निकालो। अभी यहाँ पर मैं रुका हूं, सब लोग ये एग्जाम्पल को लिख के निकालो।
हाउ डू यू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। इसका आवाज बंद करो, होता है। किसी को कोई क्वेश्चन? आवाज आ रही है मेरी? सब लोग ये देख प्रैक्टिस करो। अगर ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी नेम में स्पेस है तो वो डॉट के ऑपरेटर से एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे अपन। तो हम लोगों को स्क्वायर ब्रैकेट वाला अप्रोच यूज करना पड़ेगा। सब लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करो और उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करो। किसी को कोई क्वेश्चन है कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं? तो
कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, इस पे किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ पे नेट गया है, आवाज वगैरह नहीं आ गया। हो गया, सबने प्रैक्टिस कर लिए? चले आगे फिर। हो गया सबका प्रैक्टिस? ठीक है, दो तरीके देखे हम लोग ने, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट से और दूसरा है नॉर्मल तरीके से। अभी ना इसके अंदर मेथड्स भी हो सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट बोले तो कुछ भी हो सकता है। इवन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है, एक फुल नेम, एक फुल नेम बोलकर मेथड है, फुल नेम बोलकर मेथड है। ये मेथड, क्या मेथड बोले तो क्या है, ये फंक्शन है, ये खुद में एक फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे अपन, और फिर बाद में हम लोग ब्रैकेट देंगे और इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। हमने फंक्शन लिखा, इसका फंक्शन का नाम नहीं लिखा हमने, ठीक है, फंक्शन लिखा। अपना सिंटैक्स क्या है, नॉर्मल सिंटैक्स क्या रहता अपना, फंक्शन और फंक्शन का नाम रहता। लेकिन क्योंकि हमने ये फुल नेम बोल के हम लोग अब मेथड बना रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं,
इसका नाम ही चाहिए है, अब इसका नाम ही फुल नेम है हो गया फंक्शन का, इसीलिए हम लोग इसको क्या करते, फंक्शन लिखते, और यहाँ पे जो नाम लिखते थे वो अभी नाम नहीं लिखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, अनोनिमस फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनोनिमस फंक्शन। और ये फंक्शन के अंदर अगर ये ऊपर के वेरिएबल्स या ऊपर के प्रॉपर्टीज अगर मेरे को ये फंक्शन के अंदर एक्सेस करने का है तो क्या करेंगे अपन, एक एक कीवर्ड है जिसका नाम है दिस बोल के, दिस बोले तो ये ऑब्जेक्ट का, अपन क्या कर सकते, पर्सन लिख सकते क्या यहाँ पे, अगर मैं पर्सन लिखा तो पर्सन तो अभी डिफाइन होना खत्म ही नहीं हुआ ना, मैं तो पर्सन के अंदर ही छू ना अभी, तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फर्स्ट नेम लिख सकता क्या, नहीं लिख सकता। तो अगर तुमको ऊपर वाला ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल्स को ही एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर के प्रॉपर्टीज को ही उसके फंक्शन के या उसके मेथड के अंदर एक्सेस करना है, तो तुम लोग क्या करोगे, दिस डॉट फर्स्ट नेम, अभी मैं क्या करता हूँ रिटर्न कर देता हूँ, फंक्शन क्या करता है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस डबल कोट्स में थोड़ा सा स्पेस प्लस दिस डॉट लास्ट नेम। तो अब ये क्या कर रहा है, ये ये ऑब्जेक्ट पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर फुल नेम बोलकर एक मेथड है, फुल नेम बोलकर एक मेथड है, ये फुल नेम मेथड क्या करती है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग दो वेरिएबल का, दो प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों को रिटर्न करती है। समझ में आ रहा, अब इसको एक्सेस, अब मैंने यहाँ पे ये इतना बड़ा फुल नेम के वास्ते इतना बड़ा कोड लिखा है यहाँ पे, अब ये कोड हट जाएगा और मैं क्या कर सकता हूँ, पर्सन डॉट फुल नेम, फुल नेम बोलकर इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये कॉल होगा, बराबर। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, वो ऑब्जेक्ट को ही रेफर करता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट के ओनर फंक्शन को रेफर करता है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, उसको इन्वोक करना पड़ेगा, पैरेंथेसिस का यूज करके इन्वोक करना पड़ेगा। तो देखो, तो मैंने क्या करा अभी, एक फंक्शन फंक्शन बना दिया, किसके अंदर बना दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन बना दिया। वो कोई पैरामीटर ले रहा क्या अभी, नहीं पैरामीटर नहीं ले रहा है, पैरामीटर भी ले सकता हूँ मैं, समझ है। तो ये जब फंक्शन कैसे बनाया हमने, अपन जनरली फंक्शन और फंक्शन का नाम लिखते फिर राउंड ब्रैकेट देते और फिर देते, बट यहाँ पे अपन ने फंक्शन का नाम नहीं दे रहे, हम लोग बिना फंक्शन का नाम दे रहे, फंक्शन का नाम ऑटोमेटिकली जो तुम कोलन करके प्रॉपर्टी बोल के असाइन होंगे वो नाम हो जाएगा उसका। तो ये क्या है, ये एक अनोनिमस फंक्शन बोलता है, अनोनिमस बोले तो बिना नाम का फंक्शन, अनोनिमस फंक्शन बोले तो बिना नेम का फंक्शन। तो ये फंक्शन जो है वो फंक्शन रिटर्न क्या करता, दिस का यूज करता, दिस बोले तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर का प्रॉपर्टी अगर मेरे को यूज करना है, क्योंकि मैं इसके बाहर नहीं गया अभी तक, अभी तक ये ऑब्जेक्ट के बाहर हूं क्या, ऑब्जेक्ट का बाहर, यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म हो रहा मेरा, मैंने यहीं पर एक फंक्शन बनाया और ये ऑब्जेक्ट का करंट ओनर का, करंट ओनर का या ये ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट का ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, समझ रहा है। अब वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मैंने प्लस ऑपरेटर से कॉन्कैटिनेट करके फुल नेम बोल के एक फंक्शन बनाया या एक मेथड बनाया, तो ऑब्जेक्ट का ये मेथड हो गया फुल नेम, जो कि दो और मेथड से डिराइव्ड है, और वो फुल नेम रिटर्न कर दे रहा है। तो रिटर्न कर रहा है बोले तो जब भी उसको कॉल करेंगे उसको कोई ना कोई वेरिएबल में असाइन कर देंगे, या फिर किसी को तो भी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज होना, जब भी उसको कॉल करेंगे अगर उसकी रिटर्न वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे उसकी रिटर्न वैल्यू आ रही है, वो रिटर्न वैल्यू हम लोग इनर HTML को असाइन कर रहे हैं। और अब हम लोगों को अभी मैं पेज अपना रिफ्रेश करता हूँ, तो अपने को ये देखो जॉन डियो दिख रहा है, जॉन डियो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है,
क्योंकि अब मैंने क्या किया, जो इनर HTML को मैंने क्या किया, इनर HTML को पर्सन डॉट फुल नेम बोल के ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है फुल नेम, ये कॉल किया, ये जो फंक्शन है ये कॉल किया। ये फंक्शन ने क्या रिटर्न करा, फर्स्ट नेम यहीं से लिया, लास्ट नेम यहीं से लिया, और दोनों को कॉन्कैट करके जो न्यू स्ट्रिंग उन्हें बना रहा है वो इधर रिटर्न किया, ये यहाँ पे रिटर्न किया, और उसको मैंने इनर HTML को असाइन किया। इसीलिए वो, और इनर HTML ने क्या किया, कौन से इनर HTML को असाइन किया, डेमो वाले, तो डेमो वाला बोले तो p टैग वाला, तो यहाँ पे उन्होंने जॉन डियो प्रिंट कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, ये डाल के देखो अपने अपने कोड में, ये डालो फुल नेम बोलकर एक मेथड अपने अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डालो। तो ये खुलने के अंदर पर्सन का डॉट यूज नहीं कर सकते, सिर्फ दिस यूज कर सकते। पर्सन ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं ना, दिस बोले तो पर्सन, दिस बोले तो पर्सन, पर्सन ऑब्जेक्ट। ये दिस भी इनबिल्ट कीवर्ड है, हाँ, जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट कीवर्ड है। सर फुल नेम को कॉल करने का तो वेरिएबल के अंदर डाल के कॉल कर सकते हैं। फुल नेम जो बनाया है हमने ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कॉल करना है, वेरिएबल के अंदर डालकर कॉल कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर कॉल करने का बोले तो पर्सन डॉट फुल नेम ही लिखना पड़ेगा, पर्सन के अंदर है ना फुल नेम। कॉल करना बोले तो इन्वोक करना बोले तो ये ऐसा इन्वोक करते हैं उसको, पर्सन लिखने का डॉट फुल नेम बोल के नाम डालने का और राउंड ब्रैकेट डालने का, तो क्या होगा, ये फुल नेम फंक्शन कॉल होगा। ये फुल नेम फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसको तुम एक वेरिएबल में ले सकते। फुल नेम फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा तुम उसको एक वेरिएबल में ले सकते हैं, कांस्टेंट रिजल्ट या कुछ तो भी, रिजल्ट नेम इज इक्वल्स टू फुल नेम, और फिर ये रिजल्ट को तुम यहाँ पे डाल सकते हो इनर HTML, कुछ भी करो। वेरिएबल लेना क्या इनर HTML, इनर HTML भी तो एक वेरिएबल ही है ना, इनर HTML भी एक वेरिएबल ही है, उसको असाइन कर रहे हो तो। उसकी रिटर्न वैल्यू, फुल नेम की जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो तुम लोग रिजल्ट वेरिएबल को असाइन कर सा रहे हो।
इसको लिख के निकालो, जितना लिखोगे जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सिंटैक्स समझेगा, जितना ही तो कुछ भी सिंटैक्स नहीं समझने वाला है तुम लोगों को। खुद से मेरे से यहाँ से पढ़ के जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। 10 बार तुमको खुद को लिख के निकालना पड़ेगा तब जाके होने वाला है। एटलीस्ट 2 से 3 बार तो भी वापस जो कराया गया है क्लास में वो प्रैक्टिस तो करना ही करना है। प्लस एक्स्ट्रा में अलग तरीके से यूट्यूब वगैरह पे जाके कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट ऐसा डाल के यूट्यूब वगैरह पे भी पढ़ने का, फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट यूट्यूब पे डालो ना। मैं तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, तुम्हारा एडवांस कॉन्सेप्ट या अलग अलग उसके एग्जांपल्स वगैरह वो तुम लोगों ने जाके खुद से देखने का। ये तुम लोगों के असाइनमेंट्स रहेंगे। मैं असाइनमेंट शायद दे नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं देता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन यहाँ पर बोल दे रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को, पहले तो जो कराया गया है वही प्रैक्टिस करो, पहली चीज। दूसरी चीज है, और मैंने बोला है तुम लोग यहाँ पर 1 से 2 घंटे करोगे, जो भी करोगे खुद को 2 से 3 घंटे घर पे जाके प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन वगैरह होने वाले हैं। नहीं तो ये 1 साल में भी नहीं होता तुम्हारा, ऐसी बैठ बैठ के जाते गए तुम तो। जो भी यहाँ पे करे उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना ही करना है, प्लस एक्स्ट्रा के एफर्ट्स लेके इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स करना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम्पल करना। एक ही चीज को करने के यहाँ पे 10 तरीके रहते हैं। एक ही चीज को करने के, प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज है जो जो एक छोटी सी छोटी चीज तुमको तुम्हारे दिमाग से अलग तरीके से कर सकते हो, कोई और अपने दिमाग से कोई और तरीके से कर सकता है। हर कोई अपना अपना लॉजिक लगा सकता है। लॉजिक यहाँ पे कितने भी चेंज हो सकते हैं। हो गया सबका यहाँ तक? फंक्शन बना लिया तुम लोग ने, कॉल कर दिया उसको, ठीक है। इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, इवेंट्स What are events in JavaScript? Events are things that happens to the HTML element. Events are things that happens to the HTML element. बोले तो क्या, जो भी HTML element पे तुम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो सबको क्या बोलेंगे? इवेंट। जैसा कि बटन टैग के अंदर, बटन ये HTML एलिमेंट है जिसको स्टार्ट टैग है, एंड टैग है, बीच में उसका नाम है। तो बटन क्या है?
एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट के अंदर क्या क्या इवेंट होते हैं? ऑन क्लिक इवेंट, ऑन होवर इवेंट, ऑन ब्लर इवेंट, ऑन लोड इवेंट, इस तरीके के हर HTML एलिमेंट के अपने अपने इवेंट्स होते हैं। When JavaScript is used in HTML pages, JavaScript can react to these events. JavaScript क्या करता है? React करता है ये events में। An HTML event can be something the browser does or something that the user does. एक तो इवेंट क्या हो सकता है, या तो ब्राउजर खुद कर सकता है कुछ तो भी, या तो फिर यूजर कर सकता है। जैसा कि वेब पेज हैज लोड फिनिश, मतलब जो भी तुम्हारा पेज है उसका लोडिंग खत्म हो गया। जैसे ही उसका लोडिंग खत्म हो गया तो तुमको कुछ करने का है, तो उसके ऊपर एक इवेंट मिलता है तुमको, ऑन पेज लोड या ऑन पेज रेंडर्ड। इस तरीके के तुमको अलग अलग इवेंट्स मिलते हैं। तो ये कौन से हो गए? ये यूजर कर रहा है इवेंट ऑन पेज लोड, नहीं, ये ब्राउजर का इवेंट हो गया। एन इनपुट फील्ड हैज चेंज्ड, मतलब एक इनपुट की फील्ड की वैल्यू चेंज हो गई। तो ये कौन सा किसका इवेंट है? ये यूजर का इवेंट है। एक बटन पे क्लिक हुआ तो ये किसका इवेंट है? यूजर ने क्लिक परफॉर्म किया हुआ इवेंट है। ऑफन व्हेन इवेंट हैपेंस यू वांट टू डू समथिंग, जब भी कोई इवेंट होता है तब तब तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बटन के ऊपर क्लिक करा तो मेरे को बैकग्राउंड का कलर रेड करने का है, ऐसा रिक्वायरमेंट आया मेरे को। तो इस तरीके से हर एक बटन के क्लिक के ऊपर तुमको कुछ ना कुछ करना होता है। हर एक इवेंट पे तुम लोगों को कुछ ना कुछ करना होता है। तो वो तो जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट द कोड व्हेन द इवेंट आर डिटेक्टेड। जब भी कोई इवेंट डिटेक्ट हुआ, जैसा कि मैंने बटन के ऊपर क्लिक कर दिया तो क्या हुआ? एक इवेंट डिटेक्ट हुआ। वो इवेंट डिटेक्ट होने के बाद जावास्क्रिप्ट तुमको हेल्प करता कुछ ना कुछ कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करने का। ये लाइन ऑफ कोड जनरली हम लोग एक फंक्शन में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी यहाँ पे बटन क्लिक, ऑन बटन क्लिक, ये क्या है? ऑन क्लिक क्या है? ये इवेंट है, ये एक इवेंट है प्लस एक ये बटन का एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो। तो एक इवेंट जो है बटन के एट्रीब्यूट होते हैं। अब इन्होंने क्या करा? ऑन क्लिक ऑफ द बटन उन्होंने क्या करा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डेमो आईडी को ढूंढा, डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू न्यू इज इक्वल्स टू डेट बोल के डाल दिया। द टाइम इज, और तो वहां पे डेट बोल के एक फंक्शन है, डेट लिख दिया और ब्रैकेट में डाल दिए तो उन्हें क्या करता है? करंट डेट दे देता तुमको, डेट टाइम दे देता तुमको। तो जो भी करंट डेट टाइम है वो हमने क्या करे यहाँ पे? इनर एचटीएमएल को असाइन कर दिए। इसको देखेंगे अगर अपन करके, तो ये देखो, ये डेमो को क्या करा उन्होंने? ये डेमो लिया, गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, डॉट इनर एचटीएमएल किया, और ये डेट फंक्शन से डेट, मैंने द टाइम इसके ऊपर, ये बटन के ऊपर अभी दिख रहा क्या मेरे को टाइम? नहीं, कब दिखेगा? जब इवेंट अकर होगा। इवेंट कब अकर होगा? कौन सा इवेंट अकर होगा? क्लिक, हाँ, ऑन क्लिक। किसके ऊपर क्लिक? बटन के ऊपर क्लिक, बटन के ऊपर क्लिक, ये बटन टैग के अंदर बटन एलिमेंट को क्लिक होगा तब। तो जब मैंने बटन एलिमेंट को क्लिक किया तो उन्होंने मेरे को अभी का टाइम दिखा दिया। समझ रहे हो ये? तो इसको क्या बोलेंगे? इवेंट्स। जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स, इवेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं या है भी इन दिस। अब अभी इससे अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ? ऑन क्लिक के ऊपर डायरेक्टली भी कोड लिख सकता हूं मैं, लेकिन डायरेक्टली कोड लिखना सही बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्टली कोड नहीं लिखना चाहिए।
तो मैंने एक हेडिंग लिया, फिर मैंने एक पी टैग लिया, पी टैग को एक आईडी दिया, कुछ भी आईडी दे सकते हो तुम, यहाँ पे सेफर साइट के लिए डेमो दे रहा हूँ। बाद में मैं एक बटन ले रहा हूँ, ये बटन के इसका नाम दे रहा हूँ द टाइम इज बोल के क्वेश्चन मार्क डाल रहे हैं, तो ये बटन का नाम आया। अभी अपन ओपन विथ लाइव सर्वर कर रहेंगे, तो क्या आ रहा है, एक बटन बन गया, बटन बन गया, लेकिन क्लिक के ऊपर कुछ हो रहा क्या, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ लिखा नहीं मैंने क्या करा, मैंने कुछ लिखा क्या, तो सिर्फ अभी क्या बना, एक बटन टैग बन गया, एक बटन बन गया, बटन एलिमेंट बन गया मेरे पेज पे, मेरे पेज पे यहाँ पर एक बटन बन गया, कुछ तो भी हेडिंग दे दिया मैंने, एक बटन बना दिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है कि ये बटन के क्लिक के ऊपर, ये बटन के क्लिक के ऊपर बोले तो इवेंट परफॉर्म करना है मेरे को। तो ऑन क्लिक बोल के इवेंट, अभी देखो बहुत सारे इवेंट है, on abort, on blur, on can play, on change, on click, on double click, on drag center, drag leave, on drag enter, on drag leave, on drag over, on drag start, on drop, on duration change, on ended, on error, on focus, ऐसे बहुत सारे, ऑन की अप, ऑन लोड, ऑन डेटा लोड, ऐसे कितने सारे, ऑन लोड स्टार्ट, ऑन माउस डाउन, ये सब क्या है, इवेंट्स है। इन सबको क्या बोलेंगे, इवेंट्स। हम लोगों को जनरली मैक्सिमम इवेंट जो यूज होते हैं वो 2 से 3 यूज होते हैं, एक तो ऑन क्लिक और ऑन चेंज, ये बहुत कॉमनली यूज्ड इवेंट है, ऑन क्लिक और ऑन चेंज। अभी मैं ऑन क्लिक का इवेंट यूज कर रहा हूँ, ये बटन का एट्रीब्यूट है और ये इनबिल्ट जावास्क्रिप्ट में दिया हुआ है, ठीक है। ऑन क्लिक पे मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ब्रैकेट में सिंगल कोट के अंदर डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल्स टू डेट, और ब्रैकेट डेट फंक्शन कॉल कर रहा हूँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको भी लिखूंगा मैं, और अभी अपन देखेंगे इसको। अभी मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक कर रहा तो मेरे को डेट आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो ये तो मैं कर सकता था, बट ये ऑन क्लिक में ही डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, अपने स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, पहले चलो स्क्रिप्ट टैग लिखता हूँ, ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन कैसे बनाते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, ऑन टाइम, ऑन टाइम बटन क्लिक, जैसे टाइम बटन के ऊपर क्लिक हुआ वैसे क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल को क्या कर दो, डेट असाइन कर दो। अब मेरे को यहाँ पे इतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। अब मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, ये वाला जो फंक्शन है इसको विथ ब्रैकेट, विथ राउंड ब्रैकेट मैं क्या कर रहा हूँ, ये फंक्शन को यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, क्लिक के ऊपर से कॉल कर रहा हूँ। तो अभी भी ये सेम बिहेव करेगा जैसा अभी ऊपर बिहेव कराया, बट बेटर डिजाइन, बेटर डिजाइन मतलब हम लोग अपने एचटीएमएल मतलब उधर ही नहीं लिख रहे, बट हमने एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन को हम लोग ने क्लिक के ऊपर कॉल किया, और वो क्लिक के ऊपर कॉल करने के बाद हमने उसको डेट फंक्शन, ये डेट फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जो कि डेट रिटर्न करता है, करंट डेट टाइम रिटर्न करता है। सब लोग ट्राई करके देखो ये।
फंक्शन का नाम तुम कुछ भी दे सकते हो। बटन के क्लिक के ऊपर हमने टाइम डिस्प्ले किया। सब लोग प्रैक्टिस करो ऑनलाइन। पहली बार बटन बना कैसे? कोई क्वेश्चन यहाँ तक किसी को? कॉमन इवेंट्स देखो, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, ऑन की डाउन, ऑन लोड, ये सब क्या है? कॉमन जावास्क्रिप्ट इवेंट है। ऑन चेंज और ऑन क्लिक सबसे ज्यादा यूज होता है। पूरे कितने भी इवेंट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जानना है तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है, ये इसको तुम लोग गो थ्रू कर देना। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं अपने पास जावास्क्रिप्ट के पास। ठीक है, तो इसके एक बार पढ़ के देखने रहना इसमें से, बाकी तो ये कॉमन तो याद रहना तुम लोगों को। ठीक है, हो गया सबका यहाँ तक? हाँ, सबका हो गया क्या? सबका हो गया ना? strings strings in javascript are used to store and manipulating text। जो भी टेक्स्ट डेटा रहता है तुम्हारे पास वो हम लोग कौन से वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करते हैं। या तो डबल कोट में स्टोर करो या तो सिंगल कोट में स्टोर करो। रेड डे, वेरी गुड बेटा। हाँ, या तो डबल कोट्स में स्टोर करो या तो सिंगल कोट्स में स्टोर करो। तो स्ट्रिंग जो है, अभी अभी मैंने यहाँ पे ये देखो ये स्ट्रिंग लिया, वापस में कॉन्सेप्ट बार बार हम लोग सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तुम्हारा याद हो जाना ये सभी कॉन्सेप्ट। स्ट्रिंग्स डॉट एच टी एम एल,
अभी ठीक है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, समझ लो ये एक टेक्स्ट है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, जो भी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो भी है। अब ये स्ट्रिंग का मेरे को लेंथ निकालना है। लेंथ कैसे निकालेंगे? तो ये हर स्ट्रिंग के अंदर डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय आईडी लिख देता हूं मैं पहले, डेमो लिख देता हूं, डॉट inner html is equals to ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है, टेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर्टी है डॉट लिखने का। डॉट डॉट अगर लिखेंगे तो ये देखो, डॉट लिखने के बाद इंटेलिजेंस दे रहा है, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डॉट लेंथ। तो लेंथ जो प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग की लेंथ बताता है। अभी अपने को लेंथ बताता है, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे अपन। तो ये देखो, ये 26 अल्फाबेट्स है, इसकी लेंथ 26 है। ठीक है, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो तुम लोग वो स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम डॉट लेंथ लिखेंगे, तो क्या मिलेंगी तुमको? लेंथ। अगर यहाँ पे बीच में कहीं तो भी स्पेस, यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, तो वो हर स्पेस को भी काउंट करेगा। हर स्पेस को क्या करेगा? एक 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 कैरेक्टर काउंट करेगा। हर स्पेस को क्या करेगा? एक कैरेक्टर काउंट करेगा। तो मैंने यहाँ पे 4-5 स्पेस दिया, यहाँ पे 4-5 स्पेस दिया, तो ये देखो 32 हो गई। कैरेक्टर तो कितने है उसमें? 26 कैरेक्टर है अपने ए बी सी डी जेड का, लेकिन मैंने स्पेस देने की वजह से क्या हो गया, अभी वो 6 कैरेक्टर का एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, 3 यहाँ पे दे दिया, 3 यहाँ पे दे दिया। तो स्पेस इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कैरेक्टर। एक स्पेस इज ट्रीटेड एज अ सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग है तुम्हारे पास और उसका लेंथ निकालो बोला किसी ने, तो वो उसको एक वेरिएबल को ले लेना, उसको एक वेरिएबल में ले लेना, और उसका डॉट लेंथ प्रॉपर्टी से क्या होगा, हम लोगों को वो स्ट्रिंग का लेंथ मिल जाएगा। कोई डाउट किसी को? एस्केप कैरेक्टर्स अभी देखो, ये स्ट्रिंग है, अभी ये स्ट्रिंग के बीच में मेरे को डबल कोट्स में वाइकिन्स लिखने का है। अगर मेरा ये स्ट्रिंग है, अभी अभी ये जो टेक्स्ट वेरिएबल है, वी आर द सो कॉल्ड वाइकिन्स फ्रॉम द नॉर्थ। अब ये जो वाइकिन्स को मेरे को डबल कोट्स में लिखने का, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे डबल कोट है, मैं वापस से डबल कोट डाल सकता क्या अंदर? नहीं, सिंगल कोट डाल सकता मैं। सिंगल कोट, या तो मैं इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट करूं, नहीं तो फिर हमारे पास एक एस्केप कैरेक्टर बोलकर है। क्या है? एस्केप कैरेक्टर, जो कि बैकस्लैश से डिनोट होता है। तो जहां पे भी मेरे को डबल कोट्स वापस से लिखने की का नौबत आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये बैकस्लैश डाल सकता हूँ यहाँ पर भी, और मैं हर डबल कोट्स के पहले मैं बैकस्लैश डाल देता हूँ। तो उन्हें क्या करेंगे, मेरे को मतलब डबल कोट उसके अंदर है ऐसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एस्केप ऑपरेट। मतलब जब भी तुमको ऐसा काम पड़े, वैसे तो ट्राई करना कि कभी ऐसा बीच में डबल कोट्स डाले ही ना तुम स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन कुछ कुछ सिनेरियो में तुमको डालना पड़ सकता है। तो अगर तुमको डालना है तो बैकस्लैश बैकस्लैश हर डबल कोट से पहले हम लोग बैकस्लैश डाल सकते हैं।
डबल कोट से पहले हम लोग बैक स्लैश डाल सकते हैं, तो हमारा एरर चला जाएगा और हमको हमारा स्ट्रिंग मिलेगा। अपन क्या करते हैं, ये लेंथ इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं। यहाँ पर डबल कोट्स में मैं लिखता हूँ द स्ट्रिंग इज और कोलन कोलन प्लस, और टेक्स्ट को यहाँ पे डाल देते हैं प्लस, एक br टैग लेते हैं, और br टैग से एक एंटर मारा जाएगा, और एंटर के बाद फिर हम लोग यहाँ पे लेंथ इसके बाद भी प्लस लिखना पड़ेगा मेरे को, लेंथ कोलन कोलन और प्लस, और ये मेरी लेंथ टेक्स्ट डॉट लेंथ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, द स्ट्रिंग इज टेक्स्ट, तो अभी अपने को यहाँ पे देखो द स्ट्रिंग इज वी आर द सो कॉल्ड। अभी देखो वाइकिन्स के अंदर ऑटोमेटिकली डबल कोट्स आया क्या, नहीं आया, बराबर। क्यों आया वो, क्योंकि हम लोग ने उसको एस्केप कैरेक्टर जो कि बैक स्लैश से डिनोट होता है उसका यूज करके हम लोगों ने वो लिखा। अरे इसने सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, ये बैक स्लैश में लिख सकते हैं अपन, एक तरीका है। नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि इसको सिंगल कोट में कन्वर्ट कर दो, अंदर वाले को डबल कोट में रहने दो, बराबर। ठीक है, अगर तुमको अपने टेक्स्ट के अंदर डबल कोट डालना है किसी रीजन के वजह से, डबल कोट टेक्स्ट के अंदर, तो दो बार डबल कोट्स नहीं डाल सकते हैं। अगर तुम लोगों को डबल कोट्स डालना है तो ये कर सकते हो। और अगर तुमको कहीं कहीं बैक स्लैश लिखने का है कहीं कहीं तुमको नॉर्थ के आगे ऐसा बैक स्लैश डालने का था, लेकिन ये बैक स्लैश चलेगा क्या, नहीं, उन्हें क्या करेंगे, उन्हें समझेंगे कि वो डबल कोट्स के वास्ते डाले, तो बैक स्लैश, खुद बैक स्लैश को यूज करने का, तो दो बार बैक स्लैश डाल देने का, तो उन्हें एक बार डिस्प्ले करेंगे अपने स्क्रीन के ऊपर। समझ में आ रहा? सीक्वेंस पहले इंसर्ट द सिंगल कोट से पहले लिखना है तुमको, द कैरेक्टर इज बैक स्लैश। अभी देखो ये द कैरेक्टर इज बैक स्लैश उन्होंने दो बार लिखा, तो देखो लेकिन आया कितनी बार, एक ही बार आया। 6 अदर एस्केप कैरेक्टर, इनको क्या बोलेंगे, एस्केप कैरेक्टर। पहले तो बैक स्पेस, अगर बैक स्पेस देना है तो स्लैश बी लिखने का। तुमको न्यू लाइन डालना है तो क्या लिखेंगे तुम, बैक स्लैश एन डालेंगे, तो क्या आएगा तुम्हारा, नए लाइन पे टेक्स्ट आ जाएगा तुम्हारा। मतलब अगर मैंने मेरे टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे वी आर द के बाद बैक स्लैश एन लिखा, तो क्या होगा, यहाँ पे वी आर द पे के बाद क्या हो जाएगा, एंटर मारे जाएगा। ये देखो, क्यों नहीं मारा एंटर इसमें, बैक स्लैश एन क्यों नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये काम करना चाहिए।
इनर HTML में वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन नॉर्मल सिनेरियो में ये याद रखो कि \n जो है वो न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने \n लिखा और कंसोल में डाला, तो वो इनर HTML उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे वी आर द फुल स्टॉप और \n डाला मैंने, तो उन्होंने क्या करा, एंटर मार दिया उसने, बाकी चीजों को उसने नीचे ला लिया। ठीक है, समझ रहा है? तो जावास्क्रिप्ट के अंदर इनर HTML में वो चलता नहीं है, क्योंकि वो इनर HTML उसको कैरेक्टर को इग्नोर कर रहा है। बट नॉर्मल कंसोल के अंदर तुम देख सकते हो, \n अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखा, \n हमने अगर स्ट्रिंग के अंदर लिखा और यहाँ पे कंसोल में देखा, तो कंसोल में उसने एंटर मार दिया \n की जगह। किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है, इसके आगे का हम लोग कल करेंगे। सब लोग इसका प्रैक्टिस करो। कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछो। किसी को कोई क्वेश्चन? ठीक है।